नमस्कार दोस्तों, ये जो आप आसमान देख रहे हैं ये उत्तराखंड का है और ये हरियाली और ये पहाड़, लेकिन इसके पीछे की आज एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत वादियाँ, फिर भी इसके पीछे का दुख और इसके पीछे की एक बड़ी बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सिक्के के दो पहलू हैं। सामने से देखिए तो कितना खूबसूरत ये आसमान है, कितना खूबसूरत नदियाँ, वादियाँ, कितने खूबसूरत मकान, कितने अच्छे लोग, और हम लोग भी यहाँ घूमने समय समय पे जाते रहते हैं। पूरे देश से टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी ही अलग कहानी है जिसके बारे में मैं यहाँ जान करके गया और वहाँ के बारे में जानकारी लिया, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन खूबसूरत जगहों के पीछे जो एक अलग कहानी है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और आपको मैं आज बताता हूँ कि ये उत्तराखंड राज्य, यहाँ पलायन इतना जोरों पे है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सरकार ने पलायन आयोग यहाँ बना रखा है। माइग्रेशन कमीशन 2018 में बनाया था और इस आयोग की तरफ से साल 2019 में एक आंकड़े जारी किए गए थे और इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 1700 गांव ऐसे हैं जहां पे कोई नहीं रहता है, लोग पलायन कर चुके हैं। बड़े शहरों में बढ़ते रोजगार के विकल्प और गांवों में संसाधनों के अभाव के चलते लोग अब अपनी जमीन को छोड़कर जाने लगे हैं। बड़े स्तर पर होने वाले पलायन की वजह से उत्तराखंड के एक दो नहीं बल्कि पूरे 1700 गांव खाली हो गए हैं और यही वजह है कि इन गांवों को भूतिया गांव के तौर पे करार दिया गया है। आधिकारिक तौर पे सरकार इन्हें भूतिया गांव करार दिया है। और आपको बता दूं कि पिछले वर्ष कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन ने तो शहरों में वीरानी ला दी थी, लेकिन उत्तराखंड के गाँवों में रौनक लौटने लगी थी और करीब 3 लाख लोग उत्तराखंड के पहाड़ी गाँव में वापस लौटे थे। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर से वीरान होने लगा और लोग वापस फिर से शहर जाने लगे। और उत्तराखंड का एक गांव है बलूनी। यहाँ पर 2.5 साल पहले गांव के आखिरी निवासी श्यामा प्रसाद भी छोड़कर चले गए थे इस गांव को। और साल 2011 में जब जनगणना हुआ था तो इस गांव में सिर्फ 32 लोग थे। उसके बाद 2018 होते होते पूरा गांव खाली हो गया। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। तो ऐसे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा गांव है जहां पे पूरा गांव है लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी एक कमी है कह सकते हैं कि। और बलूनी गांव जहां पे अंतिम व्यक्ति भी चले गए थे, उस गांव को माइग्रेशन कमीशन की तरफ से भूतिया गांव घोषित किया गया था और राज्य में इस समय 1700 भूतिया गांव है, जबकि 1000 गांव ऐसे हैं जहां पे 100 से भी कम लोग रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अल्मोड़ा ज़िले का भी है। यहाँ पे जो गांव है वहाँ लगभग 80% से ज़्यादा आबादी शहरों में जा चुकी है। वो गांव में सिर्फ 20% ही रहते हैं। और आपको और बता दूं कि इन गांवों के करीब 1.19 लाख अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं लोग। 50% ऐसे लोग थे जो रोज़गार की तलाश में गांव को छोड़कर चले गए थे और गांव में ही बस गए थे। दोबारा वो वापस उत्तराखंड नहीं आए। उत्तराखंड जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और यहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं, परंतु स्थानीय निवासियों का अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों की तरफ जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के साधन नहीं है। अगर रोज़गार का साधन होता तो कोई भी इंसान अपना गांव छोड़कर, अपनी धरती छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। और भूतिया गांव के बारे में मैं और बताऊं कि 1700 गांव, एक राज्य का 1700 गांव कम नहीं होता है। और भूतिया गांव सरकार उसे घोषित करती है जिस गांव में 10 से भी कम लोग रहते हैं। और ऐसे 1700 गांव हैं जहां पे कोई नहीं रहता है। गांव के गांव वीरान हो चुके हैं, खाली हो चुका है। सरकार ने जो पलायन आयोग बनाया तो वो रिपोर्ट्स जारी करती है कि कितने गांव खाली हैं,
कितने गांव में लोग नहीं रह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पलायन आयोग में बात की थी। मेरा एक प्लान था कि एक गांव को लेकर के उसको डेवलप किया जाता, वहाँ के रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करता, और जो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी हैं अगर वो वापस आ सकते थे तो उसके लिए मैं प्रयास करता। पलायन आयोग में मेरी बात भी हुई है और मेरी मीटिंग अभी कुछ दिनों के बाद होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड एक अलग ही लगाव है और वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हैं वहाँ पे कुछ कमियां हैं अभी। जैसे ज़्यादातर गांव में पानी की बहुत कमी है क्योंकि पहाड़ी एरिया है। सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये 3 ऐसे विषय हैं जिस पे बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुविधाओं की कमी के चलते भी लोग छोड़ चुके हैं गांव को, बहुत दूर निकल चुके हैं। और एक और था कि जो चीन बॉर्डर के आसपास जो गांव है वहाँ से भी लोगों ने खतरे को देखते हुए वहाँ से निकल चुके। एक बड़ी बात और बताता हूँ आपको कि आप सबने नाम सुना होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, जिनकी की दुर्घटना में दुखद निधन हो गया कुछ समय पहले। उनका गांव साइना गांव में भी सिर्फ 2 ही परिवार बचे थे और लॉकडाउन की वजह से यहाँ के घरों में बिजली जलती हुई नज़र आई थी, नहीं तो वो गांव भी पूरा खाली हो चुका था। ऐसे कई गांव, अगर आप खाली समय हो और आप पूरे उत्तराखंड को ध्यान से घूमने जाएं और देखें तो आपको 1-2 नहीं, पौड़ी और गढ़वाल में सैकड़ों गांव मिलेंगे जहां गांव है, मकान है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, लेकिन इंसान नहीं है। एक तरफ पूरे विश्व भर के टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड के गांव के लोग रोज़गार नहीं मिलने, काम नहीं मिलने, कोई सुविधा नहीं मिलने के कारण गांव छोड़ करके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं, लोग नहीं रह रहे हैं, 2-4 लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर गांव में कोई नहीं है। सरकार की तरफ से भूतिया गांव घोषित कर दिया गया। ये नाम भी ऐसा कि सुनकर ही ऐसा लगता है कि भूतिया गांव, पता नहीं वहाँ भूत होगा तो बाहरी लोग और भी जाने से कतराएंगे। तो ये बड़ी ही अजीब स्थिति है और आप ज़रूर इस विषय पे सोचें, और आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसे ही कुछ इंटरनल चीज़ें उत्तराखंड से संबंधित हमेशा लेके आता रहूँगा।